इस बार बीजेपी जो है अम्बेडकर जयंती को बहुत धूमधाम से मना रही, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं ब्लॉक्स में भी। हमेशा रहा है। अपना आरएसएस का जिस समय स्थापना हुआ था उस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर संघ शिक्षा वर्ग में पूज्य डॉक्टर हेडगेवार बुलाए करते और पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर भी जाते थे। वहाँ संघ के सदस्यों से पूछते भी थे। सब लोग एक साथ भोजन करते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे। तो वहाँ जाति की कोई चर्चा नहीं होती थी कि छुआछूत की कोई चर्चा। तो बाबा सब पूछते थे कि आप लोग किस कास्ट के हैं, तो सब बोलते थे हम तो लोग हिंदू हैं, यहाँ कोई कास्ट नहीं। तो हमेशा वह संपर्क में रहे और हमेशा हम लोग भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की हमेशा जयंती मनाते हैं। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, हमेशा पंचतीर्थनियों को घोषित किया गया, भारत रत्न दिया गया। और जो सपना था बाबा भीमराव अम्बेडकर, महिलाओं को बेटी का सम्मान बढ़ाना, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिलाओं को, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जिस प्रकार संघर्ष किए अपने कार्यकाल में, उस समय समाज में भी कक्षा 4 जिस समय पास किए थे उस समय समाज में कोई पास करने वाला इतना संघर्ष करने के बाद भी इतना योग्य और शिक्षित बने और इस प्रकार का संविधान उन्होंने लिखा, उसमें सुविधाएं भी, पिछड़ों को भी, दलितों, शोषित वंचितों को आज सम्मान मिल रहा है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के कारण मिल रहा है। आज महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिल रहा है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के कारण मिल रहा है। और उनके उस सपनों को कोई साकार कर रहा है तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी उनके सपनों को साकार कर रहा है। आज अपना लोगों की 11 करोड़ लोगों के पास अपना शौचालय है, 80 करोड़ के लोगों के पास राशन कार्ड है, अन्न मिलता है, भोजन, कोई भूख से नहीं सो सकता, न भूख से कोई मर सकता है। 5 लाख का अपना आयुष्मान कार्ड है इलाज करने के लिए, शौचालय और लगभग 12 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन देश के अंदर। इसी तरह राज्य के अंदर आने योगी जी, बेटियों का सम्मान। आप समझ लो कि ऐसे सपा शासन में ऐसी सड़कें थे जिस पर 12 बजे दिन में भी नहीं लोग निकलते थे, रात तो छोड़ दो। आज बेटी यहाँ की 12 बजे रात बरेली की बेटी अपनी माँ के साथ शादी समारोह में लखनऊ जा सकती है और सुरक्षित रात में वापस लौट सकती है। किसी प्रकार का घटना, पहले तो 5 बजे के बाद ही नहीं निकलते थे लोग, हरिद्वार में सो जाते थे। आज दिव्य भव्य कुंभ में कोई जाति नहीं पूछा, मतलब सब लोग गए, स्नान किए। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को कोई साकार कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और पहले के हमारे पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में फ्री में शिक्षा, फ्री में चिकित्सा, फ्री में भोजन, रहने को छत, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, चिकित्सा फ्री और घर तक नल का पैसा। अखिलेश यादव लेकिन कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक होना देश में जो है वो जुर्म हो गया है। जो जैनीस है उनके ऊपर हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे मुंबई में मंदिर को बेवजह जो है वहाँ के एनसीडी ने जो है वो ध्वस्त कर दिया। देखिए, राज्य के अंदर कभी भी आप देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बरेली के किसी वार्ड में 200 पक्का मकान मिला होगा, राशन कार्ड मिला होगा, सब कुछ मिल रहा है। जो कानून अपना काम करता है, जो गुंडे हैं, अतिक्रमण है, इस प्रकार का कानून अपना काम करेगा, उसमें सभी, कोई जाति नहीं देखी जाती है। जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं उसको सजा मिलती है, वो कोई भी हो, उसमें कभी नहीं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आप कहीं भी चले जाइए, आज बनटांगियाँ हैं, मुसहर है, थारू है, सहरिया है, आज इनके बच्चे नौकरी पा रहे हैं, पहले शराब उतारते थे, आज दरोगा की नौकरी ट्रेनिंग कर रहे। और मुस्लिम बस्ती में चले जाइए, कहीं सड़कों का जाल फैल रहा है, रोड का कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का कनेक्टिविटी है और एयरपोर्ट है, आज लोग दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो विपक्ष लगातार क्यों कानून व्यवस्था पर हमला? देखिए, सपा तो आप तो देखिए गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है, लूट खसोट है। वो एक अपने वंश के उत्थान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाना चाहता है और एक गरीब को, पंक्ति के व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मिशन के लिए करती, व्यापार मेरा नहीं है, हम मिशन के लिए काम करते हैं। हमारे पूर्वजों का इतिहास है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी, आज नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। एक चाय बेचने वाला उत्तर प्रदेश में एक संत नेतृत्व कर रहा है। तो गरीबों की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य और धर्म है।